जनवरी 2024 को देश में 75वां गणतंत्र दिवस मनाया गया। इस बार के गणतंत्र दिवस पर नारी शक्ति का बोलबाला रहा। साथ ही इस दिन काफी कुछ महत्वपूर्ण रहा। आज के इस वीडियो में हम आपको बता रहे हैं 26 जनवरी गणतंत्र दिवस से जुड़ी वो कुछ खास बातें जो आपको जरूर जाननी चाहिए। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के मौके पर सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वॉर मेमोरियल गए और शहीदों को श्रद्धांजलि दी और 2 मिनट का मौन भी रखा। फिर मोदी कर्तव्य पथ पहुंचे। आपको बता दें कि इस बार गणतंत्र दिवस समारोह में फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रों चीफ गेस्ट थे। वो इस समारोह में हिस्सा लेने वाले फ्रांस के 6ठे राष्ट्रपति हैं। इसके बाद राष्ट्रपति भवन से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रों रवाना हुए। दोनों नेता बग्घी से निकले। आपको बता दें कि 1984 के बाद यानी 40 साल बाद ये पहली बार है जब गणतंत्र दिवस के मौके पर राष्ट्रपति बग्घी से कर्तव्य पथ गए। राष्ट्रपति मुर्मू ने कर्तव्य पथ पर दूसरी बार तिरंगा फहराया। 13,000 स्पेशल गेस्ट भी पहुंचे। इस बार गणतंत्र दिवस की थीम विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की मातृका थी। इस बार ये इसलिए खास है क्योंकि इस बार कर्तव्य पथ पर होने वाली परेड काफी हद तक महिला केंद्रित है। विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की मातृका थीम पर होने वाले परेड कार्यक्रम की शुरुआत 100 महिला कलाकारों ने शंख नगाड़े जैसे म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट से की। आपको बता दें कि इस साल गणतंत्र दिवस समारोह में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। वहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दूसरी बार राजपथ पर तिरंगा फहराया और परेड का हिस्सा बनी। आपको बता दें कि देश में गणतंत्र दिवस के मौके पर पहली बार तीनों सेनाओं की टुकड़ी को महिला अफसरों ने लीड किया है। इस बार गणतंत्र दिवस के मौके पर कर्तव्य पथ पर अलग अलग तरह की झांकी के साथ साथ देश के शौर्य और पराक्रम की झलक भी देखने को मिली। कर्तव्य पथ पर पहली बार महिला सैनिकों की टुकड़ी ने ट्राई सर्विस कंटिजेंट की परेड निकाली। इसमें अग्निवीर की टुकड़ी भी शामिल हुई। कैप्टन संध्या ने इस टुकड़ी का नेतृत्व किया। इनका मोटो है सेवा और सहायता। यह संपूर्ण देश के लिए गर्व महसूस करने वाली बात है। इतना ही नहीं, पहली दिल्ली पुलिस की ओर से परेड में सिर्फ महिला पुलिसकर्मी शामिल हुई। मार्चिंग दस्ते में कुल 194 महिला हेड कांस्टेबल और महिला कांस्टेबल ने हिस्सा लिया। इनका नेतृत्व आईपीएस ऑफिसर श्वेता के सुखतन कर रही थी। अग्निवीरों और तीनों सेनाओं की महिला अधिकारियों की टुकड़ी ने कर्तव्य पथ पर मार्च किया। यह पहली बार है कि तीनों सेनाओं की महिला सैनिकों की टुकड़ी ने कर्तव्य पथ पर मार्च किया। इस परेड में साल 2019 और 2021 बैच की महिला सिपाही दस्ते में शामिल रहीं। यह जानना दिलचस्प होगा कि दिल्ली पुलिस गणतंत्र दिवस परेड में 1950 से ही हिस्सा ले रही है और इसने 15 बार बेस्ट मार्चिंग दस्ते का खिताब जीता है। दिल्ली पुलिस के इतिहास में श्वेता सुगाथन दिल्ली पुलिस की दूसरी महिला अधिकारी हैं, जिन्हें दिल्ली पुलिस के दस्ते का गणतंत्र दिवस में नेतृत्व करने का मौका मिला। बिशन ठाकुर पिछले 36 वर्षों से दिल्ली पुलिस की परेड प्रशिक्षण की कमान संभाल रहे हैं। इसी वर्ष दिल्ली पुलिस का नवनिर्मित महिला पाइप बैंड और ब्रास बैंड भी गणतंत्र दिवस परेड में शामिल हुआ। ध्वजारोहण के बाद कर्तव्य पथ पर परेड हुई। इस बार परेड में नारी शक्ति की झलक देखने को मिली। सबसे पहले 100 महिला म्यूजिशियन आर्टिस्ट ने शंख, नगाड़े और दूसरे पारंपरिक वाद्य यंत्रों के साथ परेड की शुरुआत की। पहली बार ट्राई सर्विस कंटिजेंट, पैरामिलिट्री ग्रुप्स और पुलिस की टुकड़ियों को महिलाओं ने लीड किया। बीएसएफ, सीआरपीएफ और एसएसबी की महिला कर्मियों ने 350 सीसी रॉयल एनफील्ड बुलेट पर सवार होकर करतब दिखाए। फ्लाई पास्ट में एयरफोर्स के 51 एयरक्राफ्ट ने हिस्सा लिया। इनमें 29 फाइटर प्लेन, 7 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, 9 हेलीकॉप्टर और 1 हेरिटेज एयरक्राफ्ट थे। फ्लाई पास्ट में पहली बार फ्रांसीसी सेना के राफेल भी शामिल हुए।
राष्ट्रपति मुर्मू और फ्रांस के प्रेसिडेंट राष्ट्रपति भवन से बग्घी में कर्तव्य पथ पहुंचे। 1984 के बाद ये पहला मौका था जब भारत के राष्ट्रपति पारंपरिक बग्घी में गणतंत्र दिवस समारोह के लिए निकली। ध्वजारोहण के बाद 100 महिला आर्टिस्ट ने ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट्स बजाकर परेड का आगाज किया। कर्तव्य पथ पर पहली बार बीएसएफ का महिला ब्रास बैंड और महिला टुकड़ी ने नारी शक्ति के बढ़ते कदमों को दिखाया। दिल्ली पुलिस के महिला बैंड ने पहली बार परेड में भाग लिया। इसका नेतृत्व बैंड मास्टर सब इंस्पेक्टर रुयांग गुन्यो केनसे ने किया। आर्मी ऑफिसर कैप्टन संध्या ने तीनों टुकड़ियों का नेतृत्व किया। कैप्टन शरण्या राव, सब लेफ्टिनेंट अंशु यादव और फ्लाइट लेफ्टिनेंट सृष्टि राव ने अपने अपने दल की अगुवाई की। भारतीय वायुसेना के मार्चिंग दल का नेतृत्व स्क्वाड्रन लीडर रश्मि ठाकुर ने किया। इसमें स्क्वाड्रन लीडर सुमिता यादव, स्क्वाड्रन लीडर प्रतीति अहलूवालिया और फ्लाइट लेफ्टिनेंट किरीट रोहिल शामिल थे। सेना की 11 इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर बटालियन के लेफ्टिनेंट कर्नल अंकिता चौहान मोबाइल ड्रोन जैमर सिस्टम की टुकड़ी का इन्होंने नेतृत्व किया। सेंट्रल आर्म्ड पुलिस की 265 महिला बाइकर्स ने रॉयल एनफील्ड पर शौर्य और वीरता का प्रदर्शन किया। एक LCH एयरक्राफ्ट, 2 अपाचे हेलीकॉप्टर और 2 MK4 एयरक्राफ्ट ने उड़ान भरकर एरो फॉर्मेशन बनाया। एक डकोटा एयरक्राफ्ट और 2 डोर्नियर एयरक्राफ्ट ने विक फॉर्मेशन में उड़ान भरी और तंगेल फॉर्मेशन बनाया। देश की टेक्सटाइल संस्कृति को सबके सामने लाने और बढ़ावा देने के मकसद से साड़ियों की प्रदर्शनी लगाई गई। इस विशेष प्रदर्शनी का नाम अनंत सूत्र रखा गया। प्रदर्शनी में 18 राज्यों से लाई गई 1900 साड़ियां रखी गईं। इन साड़ियों में विभिन्न राज्यों की परंपरा को दर्शाया गया। कर्तव्य पथ के दोनों किनारों पर लकड़ी के फ्रेम में इन साड़ियों को प्रदर्शित किया गया। इस प्रदर्शनी के लिए इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र नोडल एजेंसी है। इन साड़ियों पर एक QR कोड लगाया गया था, जिसे स्कैन करने पर सीधे इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र की वेबसाइट पर पहुंचा जा सकता है और साड़ी के बारे में जानकारी हासिल की जा सकेगी। कश्मीर और पंजाब की कोटापंथी कला को प्रदर्शित करने वाली 150 साल पुरानी साड़ी भी इस प्रदर्शनी का हिस्सा है। परेड में फ्रांसीसी आर्मी म्यूजिक बैंड भी शामिल हुआ। ये दूसरी बार है जब फ्रांस की सेना गणतंत्र दिवस के परेड में शामिल हुई। फ्लाई पास में एयरफोर्स के 3 विमानों ने तंगेल फॉर्मेशन बनाया। इसमें हेरिटेज विमान डाकोटा आगे चला, उसके पीछे एक लाइन में 2 डॉर्नियर DO 228 विमान थे। तंगेल फॉर्मेशन 1971 की लड़ाई में भारतीय वायुसेना के पराक्रम का प्रतीक था। 11 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश के तंगेल से करीब 8 किलोमीटर दूरी पर भारतीय सेना ने 700 जवानों को पैराशूट से नीचे उतारा था। पाकिस्तान में इसकी खबर लगते ही हलचल मच गई थी। सेना की झांकी में शामिल हथियार, एयरक्राफ्ट और मिसाइल की विशेषता। सबसे ज्यादा ऊंचाई पर टेक ऑफ करने वाला प्रचंड हेलीकॉप्टर, 16,400 फीट की ऊंचाई तक हथियार लेकर उड़ान भरने वाला लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है। इसे भारतीय सेना ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL के साथ मिलकर तैयार किया है। 44 सेकंड में 12 रॉकेट्स दागने वाला पिनाक रॉकेट लॉन्चर। भारत में बना पिनाक मल्टी बैरल मिसाइल लॉन्चर अपनी स्पीड की वजह से बेहद खतरनाक माना जाता है। इसका नाम भगवान शिव के धनुष पिनाक के नाम पर रखा गया है। 4 किलोमीटर दूर एक अचूक निशाना लगा सकती है नाग। नाग एक मेड इन इंडिया एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, जिसे हेलिना भी कहते हैं। इसे DRDO ने बनाया है। रूस से टेक्नोलॉजी लेकर भारत में तैयार T-90 भीष्म टैंक। भारत ने रूस से 310 T-90 टैंक खरीदने का सौदा किया था। 124 टैंक भारत ने रूस से सीधे तैयार करके मंगवाए थे, जबकि बाकी को यहाँ तैयार किया गया। ध्रुव हेलीकॉप्टर में बैठ सकते हैं 2 पायलट और 12 जवान। एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर ध्रुव को हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL ने तैयार किया है। अब इस हेलीकॉप्टर में भी हथियार लगाया जा रहा है, जिससे इसका इस्तेमाल जंग के दौरान भी हो सके। पहाड़ी क्षेत्रों में गेम चेंजर हो जाते हैं BMP-2 टैंक। भारत ने ये इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल रूस से मंगवाए हैं, लेकिन अब भारत इसे खुद से तेलंगाना के मेडक स्थित हथियार फैक्ट्री में बनाता है। इजराइल की मदद से DRDO ने तैयार की
MRSAM मिसाइल। यह सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है जो आर्मी वेपन सिस्टम में कमांड पोस्ट, मल्टी फंक्शन राडार, मोबाइल लॉन्चर सिस्टम से लैस है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।